पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेदासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वेदासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणेन वापि। अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्चावः सार्थं सत्कृतोऽसि विहार संयासन भोजनेषु। यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि विहार संयासन भोजनेषु। एकोऽथवाप्यचित् तत् समक्षं तक्षामये त्वामहं प्रमेयम्। एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तक्षामये त्वामहं प्रमेयम्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। न त्वतः समोऽस्ति अभिधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिं प्रभाव। न तत्समोऽस्त्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिं प्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमि समीड्यम्। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमि समीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रियायार्हसिदेव सोढुम्। पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसिदेव सोढुम्। भक्त्यात्मनन्या सख्ये तामेवं विदो अर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्ता संगवर्जितः। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्ता संगवर्जितः। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। लग जाए तो बहुत बढ़िया। तो कल हम लोगों ने संक्षेप में 11वें अध्याय के विषय में अध्ययन किया। 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा कि हम एकांशेन इदम कृष्णम जगत विष्टभ्य स्थितः, कि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में। जब अर्जुन ने यह बात सुनी तो अर्जुन को एक जिज्ञासा हुई कि जो भगवान ने कहा है कि मेरे अंश में, मेरे एक अंश में पूरी सृष्टि व्याप्त, पूरी सृष्टि स्थित है, तो उनके मन में ऐसी जिज्ञासा हुई कि इस रूप को अपने माइक म्यूट कर लें। अच्छा जी, यहाँ आवाज आ रही है। अपने माइक म्यूट कर लें।
हम्म। तो वही जिज्ञासा अर्जुन के मन में जो आती है कि भगवान के इस रूप को देखना चाहिए, तो 11वें अध्याय के जो पहले 4 श्लोक हैं उसके अंदर अर्जुन प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आपने जो अपना रूप विभूतियों के रूप में जो बतलाया था, उस रूप को मैं देखने की इच्छा करता हूं। और फिर वो निर्णय भगवान के ऊपर ही छोड़ देते हैं, खुद निर्णय नहीं लेते हैं। कहते हैं अगर ऐसा संभव है तो आप मुझे कृपया वो रूप दिखा दें। तो यही चीज पहले 4 श्लोकों में कही गई है। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमम मद अनुग्रहाय परमम मध्यात्म चंगतम मध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मम विगतो मम मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीतम संगीतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम सबसे पहले तो अर्जुन भगवान ने जो उनको कृपा की है उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। मदनुग्रहाय मतलब है मत अनुग्रहाय, चतुर्थी लगी हुई है इसमें, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए। परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम, संगीतम होता है नामक या विषय। तो यत् त्वया उक्तम, यत्त्वयोक्तम जो है, जब प्रत्येक करेंगे यत् त्वया उक्तम वचः का विसर्ग मतलब तीन, मोहः अयम विगतः मम। अर्जुन क्या कहने हैं कि मदनुग्रहाय केवल मुझ पर कृपा करने के लिए, त्वया आपने, आपके द्वारा, यत् परमम प्रियम अध्यात्म संगीतम, जो आपने परम गोपनीय अध्यात्म संगीतम अध्यात्म विषय वचः उक्तम जो वचन कहे हैं, तीन वचनों के द्वारा मम अयम मोह विगतः, मेरा यह मोह नष्ट हो गया। तो पहली बात तो कहा कि परमम गुह्यम, परम गोपनीय बात जो भगवान ने कही है। भगवान ने परम गोपनीय बात क्या कही? भगवान ने स्वयं का अपना परिचय दिया और ये चीज बतला दी कि मेरे एक अंश में कोटि कोटि ब्रह्मांड स्थित, उसको ही अर्जुन परम गोपनीय बात का। यत् त्वया उक्तम जो आपके द्वारा कहिए वचः तेन मोहः अयम विगतो। अब वह जो अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा ये मोह चला गया। भगवान ने कहा था कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है, अर्थात संपूर्ण विभूतियों के मूल में भगवान ही है और संपूर्ण विभूतियां भगवान की सामर्थ्य ही प्रकट होती हैं तथा अंत में भगवान में ही लीन हो जाती हैं, ऐसा तत्व से जो जानता है वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इस बात को अर्जुन ने कहा, ये जो अध्यात्म नामक जो अध्यात्म संगीतम, इस बात को अर्जुन ने माना कि ये अध्यात्म विषय बात भगवान ने कहा है और उससे मेरा मोह नष्ट हो गया। मोह वास्तव पूरी तरह नहीं हुआ है, केवल आंशिक मोह नष्ट हुआ है। जैसे संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में 10वें अध्याय में भगवान ने
मूल रूप से, बीज रूप से कई श्लोक कहे हैं, जो आपको उस समय बताया भी गया था कि 20वें श्लोक में कहा कि संपूर्ण प्राणियों का आदि अंत और मध्य में ही हूं, और मैं ही संपूर्ण प्राणियों का बीज हूं। 39 ऐश्वर्य, शोभा और बल से युक्त प्रत्येक वस्तु को मेरे ही योग अंश से उत्पन्न समझो, ये 41वां श्लोक कहा गया। तो इस प्रकार से मैं अपने एक अंश, और यही चीज ये 42वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरे एक अंश के अंदर पूरी सृष्टि स्थित है। तो इन वचनों को सुनने से अर्जुन को ऐसा लगा कि उनका मोह भंग हो गया, तो उनको जो भगवान के तत्व का यथार्थ ज्ञान हो गया, उनको ऐसा लगा। परंतु वास्तव में उनका आंशिक मोह ही नष्ट हुआ है, क्योंकि अगर पूरा मोह नष्ट हो जाता तो गीता यही समाप्त हो जाती, आगे कहने की आवश्यकता ही नहीं। मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम, मधु अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम, यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। यत्त्वयो उक्तं वचस्तेन मोयोऽयं विगतो मम। अब मोह कैसे नष्ट हो गया, इसी को आगे के श्लोक में स्पष्टता देते हैं अर्जुन। भवाप्ययो हि भूतानां, भवाप्ययो हि भूतानां, श्रुतौ विस्तरशो मया, श्रुतौ विस्तरशो मया, त्वत्तः कमलपत्राक्ष, त्वत्तः कमलपत्राक्ष, महात्म्यमपि चाव्ययम्, महात्म्यम् अपि चाप्ययम्, महात्म्यमपि, महात्म्यमपि चाव्ययम्, महात्म्यम् अपि चाव्ययम्। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया, त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्, ततः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम्। भव अप्यय, भव होता है उत्पत्ति और अप्यय होता है नाश। तो इस प्रकार से ये द्विवचन का पद बना है, भवाप्ययौ। तो उत्पत्ति और विनाश भूतानाम, प्राणियों का, श्रुतौ सुना, विस्तरशः विस्तार से, मया मेरे द्वारा, त्वत्तः किससे सुना, आपसे सुना, आप त्वत्तः, कमल पत्राक्ष ये संबोधन है, कमल नयन, अक्ष होता है नयन, तो कमल पत्राक्ष मतलब जिसके नयन कमल के पत्र, मतलब जो पत्र के समान है, तो कमल पत्राक्ष। महात्म्यम अपि, महात्म्यम में हल लग गया, अपि च अव्ययम। तो ये अर्जुन क्या कह रहे हैं, क्योंकि हे कमल नयन, ही का मतलब क्योंकि, कमल पत्राक्ष हे कमल नयन, भूतानाम संपूर्ण प्राणियों के, भवाप्ययौ उत्पत्ति तथा विनाश, मया विस्तरशः मेरे द्वारा विस्तार पूर्वक, त्वत्तः श्रुतो आपसे ही सुने हैं, च अव्ययम महात्म्यम अपि और आपका अविनाशी महात्म भी सुना है। अभी भूमिका बन रही है, उसका जो प्रार्थना अभी अगले श्लोकों में आएगी भी भूमिका है। तो मोह कैसे नष्ट हो गया कि उन्हें ये पता लग गया कि प्राणी जो हैं भगवान से उत्पन्न होते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। और उन्होंने जो विभूतियों में उन्होंने अनेक प्रकार से उनका महात्म्य भी सुना। अर्जुन यहाँ कहते हैं कि मैंने आपसे प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन विस्तार से सुना है। इसका तात्पर्य प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश सुनने में नहीं है, प्रत्युत उसका तात्पर्य
ये सुनने से है कि सभी प्राणी आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप में ही रहते हैं, आप में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात सब कुछ आप ही बने हुए हैं। तो ये अर्जुन इसी को समझ के कह रहे हैं कि ये मेरा, इससे मेरा जो अज्ञान था, मोह मतलब अज्ञान, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। ठीक है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम् तथा कमलपत्राक्ष महात्म्यम अपि चाव्ययम्। भवाप्ययो हि भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया ततः कमलपत्राक्ष महात्म्यम अपि चाव्ययम्। अब आगे के 2 श्लोक में अर्जुन विराट रूप के दर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। एवमेतद्यथार्थ एवमेतत् यथा तत्त्वम् एवमेतद्यथार्थ एवमेतत् यथा तथं तव त्वमात्मानं परमेश्वर परमात्मानं परमेश्वरः द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम ऐश्वरं पुरुषोत्तम। एवमेतद्यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर एवमेतत् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वरः तव आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। पश्चिम देख लीजिए। जी, ये त्वा जो शब्द है वो पहले वाले के साथ में ही है, पहले कौन सा? चरण का हिस्सा है। कौन सा? ये इसी का जो पहला चरण है, तब जो है आधा तावा, ये पहले चरण में आएगा सर। चलो ठीक है। एवं, हाँ ठीक है। तो एवं एतत् यथा आत्थ त्वम आत्मानं परमेश्वरम। तो द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। तो क्या कर रहे हैं अर्जुन कि हे पुरुषोत्तम, त्वम आत्मानं यथा आत्म, आप अपने आप को जैसा, आत्मा तो कहते हैं, आप अपने आप को जैसा कहते हैं, एतत् एवं, वो वास्तव में ऐसा ही है। पर हे परमेश्वर, ते ऐश्वरम रूपम, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं द्रष्टुम इच्छामि, मैं देखना चाहता हूं। तो पहली बात तो उन्होंने कहा कि जैसा आप कह रहे हैं, जैसा आपने विभूतियों में कहा है, जैसा अभी तक आपने कहा है, इससे पहले 8वें अध्याय में, 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में, वो ठीक वैसा ही है। इसमें कोई संदेह नहीं कर रहे हैं, कोई संदेह की बात नहीं। एवं एतत् जो आपने कहा है तुम आत्म परमेश्वर, अब वो कहते हैं द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। तो इसलिए हे परमेश्वर, ते ऐश्वरम रूपम, आपका जो ईश्वर संबंधी जो रूप है, जिसको आप पिछले अध्यायों में जिसकी आपने विस्तार से व्याख्या की थी, उसको मैं द्रष्टुम इच्छामि, मैं देखना चाहता हूं। ठीक है। तो पश्चात फिर देख लीजिए, एवं एतत् यथा आत्थ, 4 पद निकलेंगे। त्वम आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम, मां में हल लग गया, ऐश्वरम पुरुषोत्तम। तो यहां 2 संबोधन है, परमेश्वर और पुरुषोत्तम। एवमेतद्यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर
एवं तद् यथा तत्त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। अब उपदेश दो तरह से होता है, एक तो कहकर जो भगवान ने 10वें अध्याय में कह दिया, और एक दिखाकर जो भगवान अब कहने जा रहे हैं। तो 10वें अध्याय में भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया है कि मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं। अब इस अध्याय में अर्जुन उसी रूप को प्रत्यक्ष दिखाने की प्रार्थना कर। एक बार पुनः इसको लीजिए, फिर आगे बढ़ो। एवमेतद् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। अब ये रूप भगवान दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, ये इसका निर्णय अर्जुन भगवान के ऊपर ही छोड़ देता है। अगले श्लोक में मन्य से यदि तक्षक्यम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो मया दृष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे तुम योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम् दर्शया आत्मानम् अव्ययम्। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम् योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शया आत्मानम् अव्ययम्। मन्य से मतलब आप अगर ऐसा मानते हैं, यदि मन्य से, यदि आप ऐसा मानते हैं, तत् शक्यम, ये छा जो छत्व संधि लगी है इसलिए शा का छा हो गया है। तत् शक्यम, अगर ऐसा शक्य है, मतलब ऐसा अगर हो सकता है, क्या हो सकता है? मया, मेरे द्वारा, द्रष्टुम, देखना, इति प्रभो, ये प्रभो, यदि ऐसा हो सकता है कि मैं आपके इस रूप को देख पाऊं जिसका आपने वर्णन 10वें अध्याय में किया है, तो हे योगेश्वर, ततः योगेश्वर, तो हे योगेश्वर, मैं, मुझे, त्वम, आप, दर्शय आत्मानम अव्ययम, ये 3 पद निकलेंगे। आप मुझे वो दर्शय, वो रूप मुझे दिखाइए। तो प्रभो मया तद्दृष्टुम शक्यम, हे प्रभो, मेरे द्वारा आपका ये ऐश्वर्य रूप, मतलब ईश्वर संबंधी रूप, द्रष्टुम शक्यम, देखा जा सकता है। इति, ऐसा, यदि मन्य से, यदि आप ऐसा मानते हैं, ततः योगेश्वर, तो हे योगेश्वर, तुम आत्मानम अव्ययम में दर्शय, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखाने की कृपा करें। दर्शया, दिखाएं। ठीक है। अब यहां प्रार्थना की है अर्जुन ने भगवान से कि वो जो आपका रूप है जिसके एक अंश के अंदर पूरी सृष्टि व्याप्त है, स्थित है, तो उसको दिखाइए। अब यह प्रभु नाम संबोधन दिया है। प्रभु नाम सर्व समर्थ का है, इसलिए इस संबोधन का भाव ये मालूम देता है कि यदि आप मैं विराट रूप देखने की सामर्थ्य मानते हैं, अगर आप ऐसा मानते हैं कि मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि आपका विराट स्वरूप देख सकूं, तब तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे को ऐसी सामर्थ्य दीजिए जिससे मैं आपका वह ईश्वर संबंधी रूप को देख सकूं। क्योंकि अर्जुन को भी अपनी देखने की सामर्थ्य में अभी संदेह है। तो वो कह रहे हैं अगर आप मानते हैं कि मैं ऐसे ही देख सकता हूं आपका रूप, तो बड़ा अच्छी बात है। अगर नहीं मानते हो तो ऐसी सामर्थ्य भी मुझे दे दीजिए। क्योंकि प्रभो शब्द का इस्तेमाल किया है, प्रभो का मतलब जो सर्वसमर्थ है, तो ऐसी सामर्थ्य मुझे दे दीजिए। तो इसके अंदर तत्व में तुम दर्शयात्मानम अव्ययम, आपका यह स्वरूप तो अविनाशी ही है, इसमें
अनंत सृष्टियां इससे उत्पन्न होती हैं, उसमें स्थित रहती हैं, उसी में लीन हो जाती हैं। आप अपने ऐसे अविनाशी स्वरूप के दर्शन कराइए। अगर ऐसा संभव है कि मैं देख सकता हूं तो अवश्य दर्शन कराइए, और अगर आप मानते हैं कि मैं नहीं दे सकता हूं तो देखने की सामर्थ्य भी दे दीजिए, दर्शन तो मुझे करने ही। मन से यत्तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो, मनसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो, योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शया आत्मानम् अव्ययम्। तो एक बार साथ साथ कीजिए। मन से मन से यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो, योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शया आत्मा अव्ययम्। भगवान भी बड़े लीला पुरुषोत्तम है। उन्होंने कहा भाई देख ले, सामर्थ्य तेरे अंदर है कि नहीं इसका निर्णय खुद ही देख ले। तो भगवान जो है, श्री भगवान वाद पश्य में पार्थ रूपाणी, पश्चिम में पार्थ रूपाणी ततशोथ सहस्रशः, सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि, नानाविधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च, नानावर्णाकृतीनि च। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः, नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च, नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्य देखो, मेरे कि कैसे, नाना विधानी अनेक वर्ण, वर्ण होता रंग, अनेक रंगों वाले तथा आकृतियों वाले, नाना वर्णाकृतिनि, नाना वर्ण आकृतिनि, आकृति और वर्ण दोनों मिले हुए हैं। तो नाना वर्णाकृतिनि अनेक वर्णों तथा आकृतियों वाले, शतशः सैकड़ों, सहस्रशः हजारों, दिव्यानि रूपाणि पश्य मेरे जो दिव्य रूप हैं उनको तुम देखो। तो क्या कह रहे हैं, हे पार्थ, अथ अब में नाना विधानी मेरे अनेक तरह के, च नाना वर्णाकृतिनि और अनेक वर्णों रंगों तथा आकृतियों वाले, सप्तशः सहस्रशः दिव्यानि रूपाणि पश्य मेरे हजारों दिव्य मतलब अलौकिक रूपों को तुम देखो। अब अर्जुन देख रहे हैं, उनको तो अभी सामर्थ्य तो है नहीं। अब भगवान कह रहे हैं देखो, अब अर्जुन तो देख नहीं पा रहे हैं। चलिए इसका पच्छेद देख लीजिए। पश्य में पार्थ रूपाणी सतशः, अथ ये सतशः में पहले विसर्ग संधि लग गई है, उसके बाद पूर्व संधि लगी है। तो सतशः अथ सहस्रशः, सैकड़ों और हजारों, नाना विधानी अनेक प्रकार के, दिव्यानि अलौकिक, नाना वर्णाकृतिनि अनेक रंगों और वर्णों वाले, च और, ठीक है। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः, नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च, नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। भगवान ने कहा कि अनेक प्रकार के रूप देख ले, सैकड़ों हजारों रूप देख ले, और ये सारे रूप जो हैं दिव्य, ये सारे अलौकिक रूप हैं, इनको तुम देखो। अब पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने विश्व रूप के तरह तरह के वर्णों आकृतियों को देखने की बात कही। अब आगे के श्लोक में देवताओं को देखने की बात कहते हैं कि मेरे ही इस शरीर में, इस मेरे ही शरीर के एक अंश में अनेक देवताओं को भी देख लो।
पश्चादित्यान वसून पश्चादित्यान वसून रुद्रान पश्चादित्यान वसून रुद्रान पश्चादित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा अश्विनौ मरुतस्तदा बहून्य दृष्ट पूर्वाणि बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत पश्चाश्चर्याणि भारत पश्चादित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा पश्चादित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतस्तदा बहून्य दृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत पश्चाश्चर्याणि भारत पश्चाश्चर्याणि भारत पश्चाश्चर्याणि पश्चाश्चर्याणि भारत पश्चाश्चर्याणि भारत। अब कह रहे हैं पश्य आदित्यान, आदित्य कितने हैं? 12। रुद्रान 11 रुद्र हैं। अश्विनौ, अश्विनौ दो वचन का रूप है, दो तो 2 अश्विनी कुमार हैं। मरुतः तथा, और 49 प्रकार के मरुत हैं। बहूनि दृष्ट पूर्वाणी, बहूनि अदृष्ट, ये यण संधि लगी हुई है, बहूनि अदृष्ट पूर्वाणी, तो बहुत सारे ऐसे जो रूप हैं अदृष्ट पूर्वाणी जो पहले तूने नहीं देखे हैं। पश्य आश्चर्याणी भारत, और बहुत सी आश्चर्यजनक रूपों को तुम देखो। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि पश्य आदित्यान, 12 आदित्य माने गए हैं। अदिति के पुत्रों को हम आदित्य कहते हैं। तो अदिति के पुत्रों के जो नाम शास्त्रों में मिलते हैं उनके नाम है धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। ये 12 आदित्य माने गए हैं। तो कहने हैं कि मेरे शरीर के एक अंश में 12 आदित्यों को देखो। तो रुद्रान, रुद्रों को, ये रुद्रान मतलब है द्वितीय का बहुवचन है। अब 11 रुद्र कौन से हैं? पश्य आदित्यान, वसून, वसून है, वसून भी है शायद, मेरा ये वसून आया नहीं था। पश्चादित्यान वसून रुद्रान, तो पश्य वसु, 8 वसु माने गए हैं। जो जैसे हमारे भीष्म पितामह थे वो भी एक वसु थे, तो वही 8 वसु माने गए हैं। धर, ध्रुव, सोम, अहह, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु माने गए। रुद्रान 11 रुद्र माने गए हैं। हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कदर्पी, रैवत, मृगव्याध, सर्व और कपाली। इनमें से कुछ नाम तो हम लोगों के साधारण, जैसे त्र्यंबक है या कपाली है, इस तरह के नाम तो हम लोग साधारणतः जानते हैं, लेकिन 11 रुद्रों के ये नाम दिए गए। ये रुद्र हैं। अश्विनी कुमार 2 हैं, और ये आप जानते हैं कि दोनों भाई जो हैं देवताओं के क्या हैं? वैद्य, डॉक्टर। अब ये तो जो हम कहते हैं ना 33 करोड़ देवता, तो एक तरह से भ्रम फैलाया गया है। 33 करोड़, 33 कोटि के देवता कहें, कोटि मतलब 33 प्रकार के देवता। अब 33 प्रकार के देवताओं में क्या क्या आ रहा है? 12 आदित्य, 8 वसु, कितने हो गए? 20, 11 रुद्र 31 और 2 अश्विनी कुमार 33। तो इस प्रकार से जो 33 कोटि देवता, जिसको हम अक्सर ये कह दिया जाता है कि 33 करोड़ देवता हैं, वो बात गलत है। 33 प्रकार के देवता हैं, जिसमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार।
इसमें जो मरुत हैं उनको भी इसके अंदर 33 में शामिल नहीं किया गया है, 49 मरुत माने गए हैं। तो इसलिए तथा मरुत अलग से कह दिया है कि और 49 प्रकार के मरुत हैं। और उनके भी नाम पढ़ देता हूं मैं। चतुर्ज्योति, आदित्य, सत्य ज्योति, तिर्यक ज्योति, सज्ज्योति, ज्योतिष्मान, हरित, ऋतजित, सत्यजित, रुषेण, सैनजित, सत्यमित्र, अभिमित्र, हरिमित्र, कृत, सत्य, ध्रुव, धर्ता, विधर्ता, विधारय, ध्यान, धुनि, उग्र, भीम, अभयु, सक्षिप, ईद्रक, अन्याद्रक, याद्रक, प्रतिकृत, ऋक, समिति, संरंभ, ईद्रश, पुरुष, अन्याद्रक्ष, चेतस, समिता, समिद्रक्ष, प्रतिद्रक्ष, मारुति, ये मारुति मरुति, शरत, देव, दिश, यजु, अनुद्रक, साम, मानुष और विष, ये 49 मरुत हैं। ये वायु पुराण में इनका वर्णन मिलता है। और इस प्रकार से 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 कोटि के देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य हैं। बहूनि अदृष्टानि पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत, तो बहुत से तुमने जो इन रूपों को पहले कभी आंखों से नहीं देखा है, अदृष्ट पूर्वाणी, और कानों से नहीं सुना है, मन में चिंतन नहीं किया है, बुद्धि से कल्पना नहीं किया है, इन रूपों की तरफ तुम्हारी कभी वृत्ति ही नहीं गई है, ऐसे बहुत से अदृष्ट पूर्व रूपों को भी तू प्रत्यक्ष मेरे शरीर में देख ले। पश्चादित्यान वसूंद्रोद्रान, पश्चादित्यान् वसूंद्रान्, अश्विनौ मरुतस्तथा, अश्विनो मरुतः स्तः, बहून्य दृष्ट पूर्वाणि पश्चाचार्याणि भारत, बहूनि दृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। ये तो भगवान को कहना है पश्य पश्य, लेकिन अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उनमें देखने की सामर्थ्य अभी नहीं है। फिर अगले श्लोक में भी वही बात होती है। भगवान द्वारा विश्व रूप देखने की आज्ञा देने पर अर्जुन को यह जिज्ञासा हो सकती है कि मैं इस रूप को कहाँ देखूं। अतः भगवान कहते हैं कहाँ देखना है। कस्थम जगत कृष्णम, कस्थम जगत कृष्णम, कस्थम जगत कृष्णम, कस्थम जगत कृष्णम, पश्चाद्य सचराचरम, पश्चादि सचराचरम। ये माइक जरा म्यूट कर दीजिए, एक कोई माइक बंद रहता। पांडे जी आपके माइक से नॉइज आ रहा है। मम देहे गुडाकेश, मम देहे गुणाकेश, यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि, यच्चा अन्यत् द्रष्टुम इच्छसि। यह एकस्थम जगत कृष्णम, कृष्ण मतलब संपूर्ण, पश्य अद्य, पश्चाद्य न, पश्य अद्य सचराचरम, मम देहे गुडाकेश, यत् च अन्यत् द्रष्टुम इच्छसि। इतने पद लगे, यत् चा ता में बदला, यत् च अन्यत् द्रष्टुम इच्छसि। तो हे गुडाकेश, हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मम इह देहे, मेरे इस शरीर में, एक स्थम, एक जगह स्थित, सचराचरम कृष्णम जगत, चराचर सहित संपूर्ण जगत को अद्य अभी पश्य देख ले, अन्यत इसके सिवाय तू और भी यत् द्रष्टुम इच्छसि, जो कुछ देखना चाहता है वह भी मेरे इस शरीर के एक अंश में स्थित संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ है वो सब देख ले। ठीक है। यह एकस्थम जगत कृष्णम पश्य अद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यत् च अन्यत् द्रष्टुम इच्छसि। जो कुछ और भी कुछ देखना चाहता है वो भी तू मेरे शरीर के एक अंश में देख ले। ठीक है।
यहैकस्थं जगत्कृष्णं पश्चाद्य सचराचरम् इहैकस्थं जगत्कृष्णं पश्चाद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि। मम देहे गुणाकेश यच्चा अन्यद् दृष्टुम इच्छसि। बहुत सुंदर। तो यहाँ हाँ कुछ हाथ उठे हुए हैं। जी देवेंद्र अग्रवाल जी। आचार्य जी, जी। क्या ये विष्णु जो है ये भी एक आदित्य है? हाँ बिल्कुल आदित्य है। विष्णु असलियत में क्या होता है कि एक ही नाम शास्त्रों में कई जगह मिलते हैं, तो इसलिए अब जैसे भगवान को महाविष्णु कह देते हैं, विष्णु और महाविष्णु, जैसे कई शास्त्र कहते हैं कि भरत जी विष्णु हैं और राम जो है महाविष्णु हैं। तो इसमें थोड़ी सी जगह जगह अलग अलग चीजें मिलती हैं, लेकिन विष्णु जो है 12 आदित्यों में उनका नाम आता है। तो ये जो विष्णु जिसको बोलते हैं अवतार लेते हैं, ये राम के रूप में या कृष्ण के रूप में, ये विष्णु अलग हैं, वो अलग हैं? उनको सागर वाले विष्णु उनको महाविष्णु कह देते हैं। चलिए हाँ, और कंफ्यूजन बहुत कंफ्यूजन होता है आचार्य। इन वो देखिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 52वें 53वें श्लोक में साफ साफ कह दिया कि इनसे कंफ्यूज मत होइए, कि जो सिद्ध प्रतिपन्ना शब्द इस्तेमाल किया है कि ये जो अनेक शास्त्रों के अंदर अनेक प्रकार की चीजें हैं, जब इससे विचलित हुई तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। ये आप दूसरे अध्याय का 52वां 53वां श्लोक देखिए, तो इसको पढ़ लिया, उसके बाद इसमें ज्यादा नहीं उलझना है। परमात्मा तो एक ही है, हमें उसकी तरफ ध्यान रखना है, दृष्टि वहां जानी है। ये तो ठीक है, एक जनरल नॉलेज की चीजें हैं, तो इसमें उलझना नहीं है, और ये आज्ञा भगवान ने पहले ही दे दी है दूसरे अध्याय में। चलिए धन्यवाद। और अमिताभ जायसवाल जी। प्रणाम सर। प्रणाम सर। ये जो सारे रुद्र और वसु और ये लोग हैं, तो इन लोगों का कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर भी जैसा है क्या सर? कुछ कि सारे वसु लोग ये काम करते हैं? हाँ कुछ तो है, जैसे अश्विनी कुमार जो है वो वैद्य हैं जी, और जितने रुद्र हैं ये सृष्टि का लीन करते हैं, सृष्टि का अंत करते हैं, और जितने आदित्य हैं ये पालन पोषण करते हैं। तो डिवीजन ऑफ वर्क तो है। ठीक ठीक जी जी, धन्यवाद सर। हाँ डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं? आप माइक अनम्यूट करें। माइक सर जी, एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये रुद्रों में जो 11 है उसमें शंकर जी का नाम तो आया ही नहीं। शंभू के तरह से लिया हुआ है, शंकर इसमें नहीं है। जो इसमें जो मेरे पास पुस्तक है उसमें शंकर जी का नाम नहीं है। जी हर बहुरूप त्र्यंबक अपराजित वृषाकपि शंभु कदर्पी कपर्ती राइवत मृगव्याध सर्व और कपाली। शंभु त्र्यंबकम का मतलब आ जाएगा। शंभु माने शंकर हो ही गया जी। शंभु का मतलब शंकर है ही। हाँ नहीं ठीक है, वो शंभु दिया हुआ है, शंकर नाम शिव है, इसमें शिव है। अच्छा ये भी जो 11 नाम है इसमें भी अंतर आ सकता है, क्योंकि स्वामी जी ने लिखा है ये हरिवंश पहला पर्व 3रा अध्याय 51वां 52वां श्लोक, इन्होंने जहां से रेफरेंस लिया है वो उन्होंने लिख दिया है। लेकिन दूसरी जगह अगर आप रेफरेंस लेते हैं तो थोड़ा सा अंतर आ सकता है। और सर ये बसु लोग कौन है, उनका क्या काम है? किसका? बसु लोग। वसु लोगों का क्या काम है, एक ये तो मुझे ज्ञात नहीं है, अगर किसी को ज्ञात हो तो बतला दे। गंगा के जो गंगा पुत्रों को फेंकती, गंगा पुत्रों को जो बहाती जाती थी वही वसु हुए हैं सर लास्ट। नहीं उनका पूछ रहे क्या काम है। अच्छा काम पूछा है। तो बस उनकी कहानी हमें इतनी ही पता है कि जो गंगा जी ने उनकी मां बनने का, एक वो बड़े उत्पाती थे वसु, तो किसी ऋषि ने इनको श्राप दे दिया था, और श्राप के वशीभूत होकर
वो गंगा और शांतनु के पुत्र के रूप में 8 वसु उत्पन्न हुए थे, जिसमें से 7 जो वसु हैं उनका कल्याण तुरंत कर दिया गया था। आपको कथा पता है महाभारत की, कि वो जैसे ही पैदा होते थे गंगा जी जो है उसमें प्रवाहित कर देती थी, अपने ही आंचल में ले लेती थी, क्योंकि वहां शांतनु की जो स्त्री गंगा थी वो स्त्री रूप में थी और बाकी वो गंगा में ही प्रवाहित कर देती थी। ये 8वें वसु जो हैं, जो भीष्म पितामह थे, ये लगता है बहुत ज्यादा शैतानी इन्होंने कर दी थी, तो इनको काफी समय तक मृत्यु लोक में रहना पड़ा। वसुओं का मतलब वसु जो है, जैसा हम समझ पाए हैं, स्वर्ग लोक में ही निवास करते हैं। इसीलिए जब भीष्म पितामह 6 महीने तक यहाँ पड़े रहे थे, तो उसकी ये व्याख्या की गई है कि क्योंकि स्वर्ग का दरवाजा दक्षिणायन में बंद रहता है, उत्तरायण में खुलता है, तो उन्होंने सोचा मैं यही पड़ा रहता हूँ, भगवान कृष्ण के भी दर्शन होते रहेंगे, तो इसलिए वो बाण सैया पर काफी लंबे समय तक, जब तक उत्तरायण नहीं आया तब तक पड़े रहे थे। ऐसी व्याख्या तो मिलती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वसु जो है उनका निवास स्थान स्वर्ग है और 8 वसु हैं, और इनका क्या कार्य है इसके विषय में किसी और को अगर जानकारी हो प्रमाणिक, तो वो शेयर कर सकता है। सर ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। हाँ, वो तो सही है। कार्य क्या है? इनकी उत्पत्ति है वो उससे नहीं हुई है। कार्य क्या है? और थोड़ा सा देखना। चलिए ठीक है। हाँ, बीएन पांडे जी। प्रणाम सर। प्रणाम। आचार्य जी, मुझे ये देखना है कि जो बार बार ये भगवान पश्य पश्य यहाँ कह रहे हैं, देखो देखो, अभी अध्याय 9 में आपने पढ़ाया था, उसमें था न च मस्तानि भूतानि पश्य में योगेश्वरम। वहां विवेक से अपने ईश्वरी को दिखाने की बात कर रहे हैं। मेरे एक विवेक से देखो, अपनी बुद्धि से जानो। यहाँ आंख से देखने की, आंख से देखने वाला थोड़ा अजीब लग रहा है कि आंख से देखने की बात कर रहे हैं, जबकि दर्शन तो विवेक से और बुद्धि से। ठीक है, समझ गए। पश्य के 2 अर्थ होते हैं। पश्य का मतलब जो है आंखों से देखना भी होता है, और विवेक पूर्वक देखना भी, अपनी बुद्धि से देखना भी, दोनों पश्य के अंतर्गत आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। और क्या है? वृंदा राम मूर्ति जी, काफी प्रश्न उठ रहे हैं। हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ, बोलिए। ये वसुदेव जो है, वसुओं के देवता कौन है? वसुओं का देवता भाई सबका स्वामी तो एक ही है, और वसु खुद भी देवरूप ही है। वसु देवता ही की वसु स्वयं भी देवता होते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं। हाँ, वो देवरूप ही है। वसु भी देवरूप में। ठीक। और वो 33 कोट में आ गए ना, तो अब उनके देव हो गए। तो वो देवरूप ही है वसु भी जी। और ब्रजेश गुप्ता जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, यही कह रहे थे सर, वो देव हैं 33 कोट में, उनके देव के देवता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अच्छा, एसपी सिंह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली सर, भीष्म पितामह को भी जब स्वर्ग ही जाना था, तो स्वर्ग में जो लोग जाते हैं वो तो आते हैं यहाँ, इसका मतलब मोक्ष की प्राप्ति तो उनको भी नहीं हुई। ऐसा होता है कि स्वर्ग में भी 2 प्रकार के लोग जाते हैं। एक तो जो मृत्यु लोक से अपने कर्मों के अनुसार जाते हैं, और एक वो होते हैं जो कि वहां जिनका निवास है, जो 1 कल्प तक निवास करते हैं। तो ये 1 कल्प तक निवास करने वाले में आते हैं। सर, आप वसु के लिए पूछ रहे थे ना, तो उसके वसु क्या है? हिंदू धर्म में 8 वसु हैं। तो ये जो इंद्र और विष्णु के रक्षक देव हैं। वसु शब्द का अर्थ वसने वाला अर्थात वासी है। नहीं, वसु के बारे में किसी का प्रश्न था कि वसु उनका कार्य क्या है? जो इंद्र या विष्णु के रक्षक देव हैं। चलिए, ये कहाँ मिला आपको? ये हमको एक जगह देखा है उसमें। चलिए ठीक है। तो हमारे A.K. मिश्रा जी ने एक इंफॉर्मेशन शेयर की कि वो इंद्र के रक्षक है। बाकी मैं भी, अब क्योंकि प्रश्न आया है तो मैं भी थोड़ा ढूंढने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। ठीक है आचार्य जी। एक ये विष्णु और महाविष्णु के संबंध में कुछ कहने की अनुमति चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। सर, रामचरितमानस में ऐसा प्रतीत होता है बिल्कुल कि जब कहा कोट कोट ब्रह्मांड इनके लगते हैं,
मालिक जो हिंदी में है वाकायदा उसका अर्थ, तो इसका मतलब है कि ये महाविष्णु हुए। महाविष्णु का मतलब ये होता है जितने ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश होता है सर, और सब सारे ब्रह्मांडों के ऊपर जो होता है वो भगवान श्री राम या कृष्ण जी है, वो महाविष्णु है। इसीलिए महाविष्णु कहलाते हैं। और रामचरितमानस में ऐसा भाव आता है कि जब वो काकभूषण जी के प्रकरण के अंदर वो कहते हैं कि मैंने अनेक सृष्टियां, अनेक ब्रह्मांड देखे और अनेक प्रकार के शिव देखे, अनेक ब्रह्मा देखे, तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो विष्णु जो हैं वो हर एक ब्रह्मांड के एक एक हैं और बाकी उन सब के ऊपर महाविष्णु हैं। ठीक ऐसा ही सुंदरकांड में भी है कि जब रावण का से डायलॉग हुआ है हनुमान जी का, तो हनुमान जी ने कहा तुझे अब हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचा सकते हैं, तूने इतना बड़ा अपराध किया है, श्री हरि की पत्नी को लेकर के आया है। ठीक। तो इस पर ऐकस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम, यह एकस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम, मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत द्रष्टुमिच्छसि, मम देहे गुणाकेश यच्चा अन्यत दृष्टुम इच्छसि। अब भगवान ने पर्श तो कह दिया सारे 3 श्लोकों के अंदर कि ये देख। अब भगवान ने 3 श्लोकों में 4 बार पर्श कह दिया है, उनको अपना रूप देखने की आज्ञा दी है। इसके अनुसार ही अर्जुन आंखें फाड़ कर देखते हैं और देखना चाहते भी हैं, परंतु अर्जुन को कुछ भी विशेष दिखाई नहीं देता है। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन को न देखने का कारण बतलाते हैं और दिव्य चक्षु देकर विश्व रूप देखने की आज्ञा देते हैं। अभी तक तो जो बात उठी थी ना कि मुझ में अगर सामर्थ्य है तो मुझे दिखा दीजिए, तो भगवान ने बताया कि तुझ में वैसे तो सामर्थ्य नहीं है, अब मैं सामर्थ्य प्रदान करता हूं। इसी पर अगला श्लोक है, इसको केवल पढ़वर लेंगे, फिर आगे इस पर चर्चा करें। न तू माम शक्य से द्रष्टुम, न तू माम शक्य से दृष्टुम, अनेनैव सुचक्षुषा, अनेनैव सुचक्षुषा, दिव्यम ददामि ते चक्षुः, दिव्यम ददामि ते चक्षुः, पश्य मे योगमैश्वरम्, पश्य मे योगमैश्वरम्, न तू मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव सुचक्षुषा, न तू माम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्, दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। न तू माम शक्य से दृष्टुम, परंतु अनेन पल पक्ष की न तू माम शक्य से द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा, परंतु अनेन स्वचक्षुषा, इन ये जो अपनी आंखें हैं, जो साधारण लौकिक आंखें हैं, उन चर्म चक्षु जिसको बोलते हैं, माम द्रष्टुम एव न शक्य से, तुम उन आंखों से मुझे नहीं देख सकते। ते दिव्यम चक्षु ददामी, तो इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। मैं ऐश्वरम योगम पश्य, मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। ईश्वरीय सामर्थ्य को देखने के लिए यहाँ भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु देते हैं, जिस प्रकार से संजय को वेद व्यास जी ने दिव्य चक्षु दिए थे। तो दोनों को दिव्य चक्षु न देखने की, ये जो अलौकिक चीजों को देखने की सामर्थ्य प्रदान करते। ठीक है, तो आज यहीं तक, अगले सत्र के अंदर हम आगे इस पर चर्चा करें। ठीक है, हाँ, शांति पाठ। अरे है नहीं क्या भी सहदेव जी?
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत् ओम शांति 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 सर्वो नमो नमः सर्वो नमो नमः। विष्णु देखने के लिए बहुत लोग उत्सुक नहीं है, क्योंकि अर्जुन बहुत डर गए थे, क्योंकि आज लोग कम आए, तो विष्णु देखना नहीं चाहिए। देखना होगा, विष्णु ही देखेगा। मुहर्रम मनाने चले गए। चलिए, अच्छा, नमो नमः। नमो नमः। वसु और उसकी बात हो रही थी, वसु रुद्र। तो ये 10वें अध्याय के 23वें श्लोक में है। ये रुद्रों का मैं तंबू के लिए आया, एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूँ, भगवान ने कहा है। हाँ, तो वो शंभु और शंकर एक ही माने गए शायद। नहीं, एक ही बात है ना। तो जो जैसे मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, तो एक मंत्री का काम वही है, जो रुद्रों का, जो शंकर जी का काम है वही रुद्रों का काम है। उनके अंदर में है। वो प्रश्न वहां दूसरा था कि शंकर नाम नहीं है। आपने ये कहा ना, कार्य क्या उनका? नहीं, काम तो बता दिया गया, काम तो बता दिया गया था। प्रश्न उनका ये था कि शंकर नाम इन 11 में नहीं है, तो ऐसा लगता है कि शंभु और शंकर एक ही मान लिया गया। नहीं, उन्हीं में है सर, 11 में ये लिखे हैं। ये अपनी विभूति में बताया आगे भगवान ने। नाम पढ़ते रहे सर, ये लिखे हैं इसमें। हाँ, बोलिए। हाँ, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कवर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्व और कपाली, ये 11 रुद्र कहलाते हैं। इनमें शंभु अर्थात शंकर सबके अधीश्वर राजा हैं तथा कल्याण प्रदाता और कल्याण स्वरूप हैं, इसीलिए मतलब इस तरह से। हाँ, तो ठीक है, शंभु का अर्थ जो है शंकर कर लिया गया, ठीक है। ऐसे वसु में कहा है, धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, इन 8 को वसु कहते हैं। इनमें अनल अग्नि जो है वो वसुओं के राजा हैं। जी 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 जी। और देवताओं को हवि पहुंचाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त वे भगवान के मुख भी माने जाते हैं। कौन? इसलिए अग्नि को भगवान ने अपना स्वरूप बताया। जी जी, इस तरह से ये गोयंका जी की पुस्तक में है, जय जी। ठीक ठीक। हटो वहां से।